हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, ये कल आपने ग्राफ और तालिका को सीखना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीख भी रहे होंगे और अब आप देखेंगे कि भाई बहुत मज़ा भी आ रहा है और बहुत अच्छे लेवल पर भी हम कब चले गए ये हमें पता ही नहीं चलेगा। बच्चे, आज जो होंगे वो कल से थोड़ा सा अप लेवल करूंगा। मैं रोज कल से ही शुरुआत की है। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ग्राफ तालिका सीखने के इच्छुक हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें, तब इस पर आएंगे तो बहुत मजा आएगा। सिर्फ 10 ही क्लासेस कराऊंगा, सिर्फ 30-40 मिनट आपको मुझे देने हैं, फिर आपकी ग्राफ तालिका की टेंशन पेट से खत्म कर दूंगा। ये मेरा दावा है। बच्चे, कल आप लोगों ने किया और मैंने फिर वो मिनी मॉक दिलवाया। मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि मिनी मॉक जो है थोड़ा सा मुश्किल डाल दिया। वो मुझे दिखा के नहीं डाला उन्होंने, बस अंदाजे से कुछ भी उठा के वो डाल दिया। अब मैं इसको पर्सनली वॉच करूँगा कि इसी लेवल के डालें जिस लेवल को क्लास में कराऊँ। कल थोड़ा हार्ड डल गया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मिनी मॉक के कल हल नहीं हुए हमें दोनों क्वेश्चन, तो मैं इनको लास्ट में किसी वीडियो में शामिल कर लूंगा, जिसका जहां नंबर आएगा वहां उसको शामिल कर लूंगा। ठीक है? तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज जो मिलेगा वो ऐसा ही लेवल मिलेगा जैसा क्लास का होगा। कल नहीं मिल पाया उसके लिए क्षमा। ठीक है? पर आपको क्लास भी लेनी है, क्लास के तुरंत बाद मिनी मॉक पर भी जाना है। कल के उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि वो लेवल मैच नहीं कर रहा था। पहला दिन था, थोड़े आसान होने चाहिए थे। वो भी होंगे, चिंता मत करिए, वो भी होंगे। कुछ भी हार्ड नहीं होता, बस सिखाने का एक क्रम होता है। हाँ, मिनी मॉक कहां मिलेगा? रोजगार विद अंकित ऐप में जाना, वहां पर एक वीकली फोल्डर, वीकली टेस्ट का फोल्डर है, उस पर क्लिक करना। उसी के अंदर पैट मिनी मॉक एक आ जाएगा, उसमें आप कर सकते हो। भाई जोड़ने घटाने के लिए कैलकुलेटर निकाल ले, वो फटाफट हम मुझे कर करके बताते रहना, क्योंकि मैं मैनुअली करूंगा इनके सामने तो गलतियां होने के चांसेस रहेंगे। चलो हाँ, जीएस का नहीं ले रहे, बस बाकी सबका ले रहे हैं। जीएस का मिनी मॉक नहीं है, बाकी हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, बाकी सबके हैं। ग्राफ, तालिका, मैथ्स, रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन उन सबका भी है। देखिए, पहला जो है ये मैंने इसलिए चलाया क्योंकि आजकल आप में तसल्ली नहीं है। 1.5 घंटा 2 घंटा आपके पास नहीं है पूरा मॉक देने के लिए, तो हमने सोचा कि आप पे इतने बिजी हो पढ़ाई में तो हम छोटे छोटे टेस्ट बना देते हैं। उसी को हमने मिनी मॉक नाम दिया है। अब मैं आज पहले आपको तालिका का सवाल करा रहा हूं, टेबल का, बाद में एक ग्राफ कराऊंगा। आज जो ग्राफ है वो पाई चार्ट होगा, वो भी अच्छा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। पहले आप देखिए कि इस टेबल में इसने लिखा क्या है, कि टेबल में जो आंकड़े हैं वो किस चीज के दिए हैं। ऊपर समझाता है कि नीचे दी गई सारणी में, सारणी मतलब टेबल ही होता है, 6 अलग अलग संगठनों के, तो ये संगठन है PQRSTU, देखो 6 है ना, गिन लेना, के विभिन्न विभागों में कार्यरत। तो विभिन्न विभाग, उत्पादन, HR, IT, वित्त, विपणन, मर्चेंडाइजिंग, महिलाओं, कार्यरत महिलाओं की संख्या दी गई है। ये सबकी, ये जो संख्या है ना, ये टोटल महिलाएं, पुरुषों से यहां कोई मतलब नहीं है। महिलाओं की कंपनी चल रही है, यूं समझ लो। कह रहा है ना विभिन्न विभागों महिलाओं की संख्या है ये। अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या है। अब कोई आपसे पूछे कि ये 250 क्या है, बच्चों ये इसलिए पूछता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए दिमाग में कि इनको क्या बोला गया। बताए कोई कि 250 क्या है, तो आप कहोगे 250 इस आर वाली लाइन में है। तो आर संगठन में वित्त विभाग में महिला कार्यरत हैं। कितने? 250। मैं कहूंगा आर संगठन के वित्त विभाग में 250 महिला कार्यरत हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि टी संगठन के IT विभाग में कितनी महिला कार्यरत हैं। तो आप कहोगे टी संगठन ये रहा, इसका IT विभाग कौन सा? IT, और IT के टी कौन सा? ये टी के सामने का। 256 महिलाएं हैं जी। अगर आसान क्वेश्चन बनाएगा बिल्कुल तो ऐसी पूछ लेगा संख्या
कि टी संगठन के वित्त विभाग में कितनी महिलाएं हैं, तो टी का 305 वित्त विभाग, टी के आईटी विभाग में कितनी महिलाएं 256। अरे भाई अब क्वेश्चन भी बनाएगा ना तो इनमें से ही बनाएगा, उसका इसका कितना अंतर है, उनका कितना औसत है। अब आपको अगर ये चीज देखनी आ गई तो ये सवाल कुछ भी नहीं लगेंगे। चलो अब मैं सवालों की तरफ कूच करता हूं। तो पहला सवाल क्या कहता है, एक बार जरूर देखें और इसको निहार के बताएं कि क्या इसका आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? हाँ, मैं 10 ही क्लास कराऊंगा, ये न्यू बैच नहीं है, ये रामबाण सीरीज है 10 सेट्स की। मिनिमम कहां तक बता दिया इस वीडियो में, शुरू से सुन लेना। संगठन पी क्यू तथा यू में कुल मिलाकर आईटी विभाग में 8:30 बजे आएगा मिनिमम का आज का आईटी विभाग में पी क्यू और यू में, पी क्यू और यू ऊपर की 2 लाइन और लास्ट की लाइन, आईटी विभाग ऊपर की 2 लाइन और लास्ट की लाइन, ये 3 चाहिए हमें। इनमें इन विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या, तो तीनों जोड़ने पड़ेंगे, तो जोड़ दो जरा, 320, 415, 225, बता भाई। बहुत बढ़िया, हमारा आपका आज ऑपरेटर 900, जल्दी काम होएगा, 960 जुड़ गए भैया। अब आगे चलते हैं। पी, एस तथा टी में कुल मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिला, तो पी एस टी विपणन का है, पी का विपणन ये रहा, एस का भी विपणन क्योंकि विभाग नहीं बदला ये रहा, और टी का भी विपणन ये रहा। इनमें कार्यरत कुल महिला कितनी हो जाएंगी? 590। 590। अब इन दोनों का क्या पूछा है? अनुपात क्रम से है, तो यानी पहले वाला ऊपर रखना, क्रम से का मतलब बस यही है, और दूसरा वाला नीचे रख देना। 0 से 0 और कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि 59 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ये कटता नहीं है किसी से, तो फिर ट्राई क्यों करना। तो 96 और 59 ये रेशो रहेगा, ये किसी में भी नहीं है। और यहां 5 ऑप्शन वाला दे दिया, ये चिंता मत करो, इसलिए आया है 5वां ऑप्शन। बैंक में पूछ लेता है ऐसे 5 ऑप्शन के साथ। कोई बात नहीं, आज 5 ऑप्शन के ले लो यार, सारे ही उसने ऐसे दे दिए, कोई बात नहीं है। मैं सारे आपको, आप देखोगे ना, मैं पैट वाले पिछले लेके आऊंगा, वो आपको नहीं लगेंगे कुछ भी, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। पैट के प्रीवियस ईयर भी किसी में डाल दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हमने कब सॉल्व कर दिए। पैट के प्रीवियस ईयर हार्ड क्वेश्चन भी अगर कुछ लगे हैं तो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जरूर दमदार वहां भी आए थे, नो डाउट। संगठन क्यू के उत्पादन के विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि, देखिए अलग सा सवाल है, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि इसकी लैंग्वेज कुछ अलग सी लगेगी आपको। क्यू, संगठन क्यू के उत्पादन विभाग, क्यू का उत्पादन विभाग ये रहा, उत्पादन विभाग में कार्यरत महिला, जी बिल्कुल ठीक है। यदि मर्चेंडाइज विभाग में कार्य करना पड़े, अब क्यू की ही बात चल रही है, क्यू की छोड़ी नहीं है उसने पूछ, अभी क्यू विभाग की बात चल रही है कि उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मर्चेंडाइज विभाग में कार्य करना पड़े, तो भाई मर्चेंडाइज विभाग में इनको कार्य करना पड़ जाए, इनको कार्य करना पड़ जाए, कर गई ये और जुड़ गई इनमें क्योंकि। अब देखना कितने हो गए, 268, ये 268 होगी। अब कह रहा है तो इस संगठन के मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिलाओं की कर्मचारियों का, इसका इस संगठन के मर्चेंडाइज, इसी संगठन के मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिलाओं की कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा, यह सवाल पूछा गया है। अजीब सा सवाल लग रहा है ना बच्चों, कुछ लैंग्वेज में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्योंकि उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मर्चेंडाइज विभाग में कार्य करना पड़े, कर दिया, तो इस संगठन के मर्चेंडाइज विभाग में, इसी संगठन के मर्चेंडाइज विभाग में, मर्चेंडाइज विभाग इस संगठन का तो यही है, मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। कुछ गड़बड़ तो लग रही है बच्चों। 90/268
90/268 करेंगे, नहीं आएगा उत्तर, क्योंकि कुछ मिसिंग लग रहा है बच्चों इस सवाल में। अगर मैं गलत नहीं हूं या कुछ सवाल में गलत नहीं है तो आप एक बार ट्राई कर लेना। मतलब अगर मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, मैं गलत से पढ़ रहा हूं या मैं उस पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहा हूं, एक बार आप खुद ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा सर आप ये बात गलत पकड़ रहे थे, वहां ये ऐसे पकड़ने आ रही थी। चलिए अब मैं अगले सवाल पे चलता हूं, क्योंकि देखो अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा होता तो फिर एक भी नहीं आएगा उसका, लेकिन लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही, इसका मतलब सवाल में कुछ मिस्टेक हो सकती है, और ऐसा पैट में भी आ जाता है, तो वहां फिर उस गलत उत्तर के सबको फुल मार्क्स मिल जाते हैं अगर कुछ गलत सवाल में आया तो। सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी है? सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में, देखिए सारे संगठन को मिलाइए वित्त विभाग में, ये रहे, इनको मिलाकर औसत निकाल दीजिए। तो औसत निकाल दो, कितने बैठेंगे टोटल? 8 5 13, 5 18 का 8, और 1 2 5 2 7 और 2 9, 1698। 1698 भाग कितने का दूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। कल ही बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं, कल बताया था ना बच्चों, बटे 6। तो अब मैं इसको 8 9 17 6 23 24, 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 से 283 बार। ये रहा आंसर। कितना आसान है। वो खामा खा की हमें सवाल उलझाने की कोशिश कर रहा था पिछला, उसमें कुछ मिसिंग है बस। अब आगे बात कर लेते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें लैंग्वेज मिसिंग है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक की है, या किसी तरह से कोई मिस्टेक हुई है। संगठन, यानी दूसरे सवाल की बात कर रहा हूं मैं, तीसरा तो परफेक्ट था। संगठन एस, आप खुद लगाइए इसका हिसाब हो। संगठन एस, बच्चों टेबल का सवाल ऐसे नहीं लगता आपको कि ये मुश्किल कैसे कर सकता है, इसको ये मुश्किल हो ही नहीं सकता। अगर उसने टेबल को मुश्किल किया ना तो उसको ये बस लंबे लंबे इनको लिख देगा संख्याओं को। भाई टेबल मुश्किल नहीं हो सकती, वो बस लेंदी सवाल हो सकते हैं, याद रख लेना, है ना। तो आप इससे मत घबराना कि टेबल भी मुश्किल आ जाती होगी, नहीं, टेबल बस लेंदी आ सकती है, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, टेबल मुश्किल नहीं आ सकती। दिखाऊंगा भी आपको, आगे भी टेबल लाऊंगा। कल से आज ज्यादा मुश्किल हुई है ना, क्योंकि लेंदी हो गई थोड़ी सी, थोड़े विभाग और बढ़ गए, थोड़े डिपार्टमेंट और बढ़ गए, संगठन और बढ़ गए, कल को और बड़ी करेगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा कैलकुलेशन, इससे ज्यादा क्या करेगा वो, उसके बस की नहीं है कुछ और करना। संगठन एस के एचआर विभाग में, तो इसलिए टेबल में कहूंगा टेबल ज्यादा आसान होती है, बस अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट है तो। संगठन एस के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, कार्यरत महिलाओं की संख्या एस के एचआर विभाग में, एस का एचआर विभाग ये रहा, एस का एचआर विभाग देखना आ गया ना ऐसे, तो ठीक है। एस के एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या, बहुत बढ़िया, मिल गई मेरे को। सभी संगठनों को मिलाकर एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, सारे संगठनों को मिला दो एचआर के, ये रहे सारे संगठनों में मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी है? 5 7 5 12 9 21 और 5 26, 2 हासिल के, 2 और 1 3 4 5 2 7 3 10 2 12, 1265 का कितना प्रतिशत है? का किसके साथ है? दूसरे वाले के साथ, इसके साथ का है, तो जो का होता है वो नीचे जाता है, 190/1265 गुणा 100। अब ये कैलकुलेट करना है आपको। भाई कैलकुलेशन मुश्किल है, मैंने बोला ना, टेबल में कुछ भी मुश्किल करेगा तो ऐसी कैलकुलेशन फंसा देगा। तो अब इसको काटते रहो आप। 5 से काटा, 5 दूनी 10, भाई तू दे दे 19,000 में सीधा 1265 का भाग, 5 दूनी 10, फिर बचा 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 5 अट्ठे 40, 3800/253। अब अगर आप मुझसे पूछोगे
सर इसका अंदाजे से उत्तर बता दो, तो मैं अंदाजा भी लगा दूंगा। इसका अंदाजा मेरे हिसाब से इसका कितना बैठेगा कि भाई देखिए 25 का आधा 12 12.5 होता है, तो 37.5 के आसपास इसका, यानी 3750 के आसपास होता तो एग्जैक्ट इतना, तो 15 के आसपास आएगा। बाकी उत्तर बहुत दूर है, 15.02। मैं इसका अंदाजे से उत्तर बता सकता हूं, हालांकि इनमें से कोई नहीं भी है। अगर मैं थोड़ा सा चूका तो ये लग जाएगा। तो ऐसे सवाल में रिस्क भी मत लेना, फिर एग्जैक्ट करना, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होता तो मैं उत्तर 100% इसको श्योर मान लूंगा। ठीक है, पर अब मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। किस संगठन में दिए गए विभागों में कार्यरत महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या बताओ, न्यूनतम है, सॉरी। तो भाई ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सारे विभागों की महिला जोड़ देना, सबको जोड़ देना, यहां लिखना जोड़। अब न्यू बताना न्यूनतम कौन से में, क्या सब जोड़नी जरूरी है? न्यू ही ना देख लेंगे हम, न्यू ही देख लो। देखो सबसे छोटी सी ये लग रही है कि नहीं? तो भाई क्यों जोड़ना तुम्हें? ये देखो ना, इनमें तो 200 100 की गिनती है सारी, ये 300 200 भी आ रहे हैं, यहां 300 400 भी आ रहे हैं, यहां 400 300 भी आ रहे हैं, और ये तो सारे 90 50 66 75। तो सबसे न्यूनतम तो यूं ही दिख जाएगा। कौन सा है? मर्चेंडाइजिंग, सॉरी ऐसे नहीं जोड़ना था, ये ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गया मैं। जोड़ना कैसे था? विभाग वाइज जोड़ना था मैंने, सॉरी ये संगठन वाइज जोड़ना था। संगठन में कितने हैं, मैंने विभाग वाइज जोड़ा है। तो विभागों में कार्यरत महिलाएं ऐसे, क्योंकि उत्तर में संगठन आ रहे हैं सारे, तो भाई पी को ऐसे जोड़ना पड़ेगा, क्यू को ऐसे, आर को ऐसे। क्या ऐसे भी अंदाजा लगा सको आप? ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि करीबी आ रहे हैं। अब आप फिर भी देख सको तो बताओ। मैं भी ऐसे ही तुक्का मारता हूं, भाई बड़े करीबी हैं, तो फिर भी मुझे यू सा नजर आ रहा है। एक तो यू में जोड़ लेना भाई, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो देखो ऐसे जोड़ लेना, और भी कुछ नहीं। 250 150 400 मोटा मोटा जोड़ लो, 300 इसको 400 मानो, इसको 150, ये जुड़ जाएंगे। मोटा मोटा जोड़ के अंदाजा मिल जाएगा अगर आप चाहो तो। पर फिर भी मुझे यू में नजर आ रहे हैं कम। हाँ, यू में मेरे को लग रहा है, अगर मैं अंदाजा देखूं तो, मुझे शकल से देखनी है। तो आप बताओ, इनने तो जोड़ लिए। अगर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे जोड़ किसका कम है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पर मुझे भी दिख रहा है कि यार इसमें दो ही जगह 200 200 हैं, बाकी हर जगह कई इनमें 300 भी है, और 200 तो 2 जगह है ही। इसमें ये तीनों ही 200 के बराबर से हो गए, और चौथा भी 200। बाकी ऐसे मैंने अंदाजा लगाया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप भी लगा सकते हो। इसका मतलब जोड़ लेना इनको, बिना जोड़े आ जाए तो और बढ़िया। ठीक है बच्चों, जोड़ना तो सबको पड़ेगा, हाँ, पर बिना जोड़े भी आ सकता है, अगर जैसे मैंने देखा उस तरह से एक अंदाजा सा लग जाए। लेकिन जो बहुत करीब उत्तर हुए वो नहीं लग सकते, है ना, फिर जोड़ना पड़ता है। अब मैं पाई ग्राफ में आता हूं। कितने हुए आपके पहले में? मुझे बताइए सब लोगों कमेंट करके कि पहले में कितने हुए, टेबल में आपके कितने सही हुए हैं। कोई 5 मत बोल देना, बोल रहे हैं अभी 5, मानोगे नहीं यार। एक तो हुआ ही नहीं ना, मुझसे ही नहीं हुआ, तुम तो क्या करोगे उसको, उसमें कुछ गलती है। अगर आप कहो नहीं जी हमारा हो गया वो, मैं उसको पकड़ गया तो 5 कह लेना अपने, आपका उत्तर उसका मिल गया हो तो ठीक है, वरना तो फिर बेईमानी हो जाएगी। और अपने साथ बेईमानी करी हुई ना, वो कभी कई जन्मों में पूरी पड़ेगी, यूं समझ लेना, फिर नहीं आ रहा नंबर कहीं भी। पाई ग्राफ में आते हैं, हमने टेबल कर लिया, अब मैं ग्राफ पे आता हूं। ग्राफ में आज हमने लिया है टाइप को पाई वाली, कल हमने लिया था दंड आरेख, लंबी लंबी बिल्डिंग, आज हमने सर्किल वाला, उसको पाई ग्राफ कहते हैं। ओहो, पाई ग्राफ भी विद टेबल, पाई ग्राफ विद टेबल। अब आपको ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, पाई ग्राफ ही बहुत मुश्किल लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा आज के बाद। अब देखना कैसे, मैं आपको इससे पहले एक चीज सिखाना चाहूंगा कि बच्चों, जैसे एक बात देख लेना कि जैसे 400 है और 400 में दोनों चीज है,
महिला भी है और पुरुष भी है। और 400 में जो महिला पुरुष है, महिला 3 गुनी है और पुरुष 1 अनुपात में है। ध्यान देना मेरी बात पे। अब इसमें महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, कैसे पता करोगे आप? तो भाई देखो, इसका अनुपातिक आपको बांटना आना चाहिए। पुरुष कितने होंगे कैसे निकालेंगे? पुरुष का रेशो 1 बटे इन दोनों में कितने में से 1 है पुरुष का? 4 में से 1। तो नीचे इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और गुना जितना बांटना है कितने में से देखना है? 400 में से। तो पुरुष हो जाएंगे 100। एक ये तरीका बता रहा हूं आपको। और महिला कितनी हो जाएंगी? महिला को वैसे निकालो। महिला का रेशो देखो कितना, 3 बटे अनुपातिक योग दोनों का 4 गुणा कितने में से बांटना है? 400 में से। तो महिला कितनी हो जाएगी? वैसे तो 100 घटा दो 400 में से, महिला ही बची, पर कोई बात नहीं, हम पूरा ही सॉल्व करके देख रहे हैं। तो 300 महिला हो जाएंगी। 300 और 100, क्या ये सब कर सकते हो? ये बताओ। अगर मैं आपको दे दूं कि लड़के और लड़की का रेशो, लड़के और लड़की का रेशो 8:7 है और 150 कुल है। कुल कितने हैं? 150। तो आप यूं बता सको लड़के कैसे निकालूंगा? बताओ अब आप लड़के कैसे निकलेंगे? लड़के निकलेंगे 8 बटे अनुपातिक योग 15, हर जगह ऐसे ही करना है, गुना जितने टोटल हैं। तो 15 गुना 10, ये 10 बार कट गया, 80 लड़के हैं जी इसमें, और बच्ची कुछ ही लड़की। 150 माइनस 80 कर दो, 70 लड़की। या ऐसे ही निकाल दो लड़की भी, सर लड़की भी ऐसे ही निकाल दो ना, 7 बटे 15 गुना 150, तो ऐसे ही 70 लड़की आ जाएंगी। जी हां, तो ये और बढ़िया बात आ गई समझ में। क्या ऐसा कर सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो जो अब सवाल आने वाला है ये बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं। अब देखना, यही चीज है बच्चों। ये सारी कहानी पढ़ लो चाहे, या मैं अब जो बोल रहा हूं वो सुन लो। ये तो पुरुष महिला का अनुपात दिया है एक टेबल में कि पुरुष और महिला इस रेशो में है, और यहां बताया है कि कर्मचारी जो है, इसी कर्मचारी को 2 भागों में, एक पाई चार्ट से समझाया और एक पुरुष महिला का रेशो समझाया है। ये 1800 टोटल कर्मचारी हैं, जिनमें से 28%, ये ब्लू वाला कलर, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ये डार्क यही लग रहा होगा आपको। तो भाई ये उत्पादन है, पर वहां साफ साफ दिखेगा आपको, ये उत्पादन है, ये लेखा है, ये वाला ब्लू लेखा, अगर मैं सही हूं तो। और ये पीला जो है ये विपणन है। ऐसे लिख देना आप अपने पेपर पे, इससे आपको बार बार उधर नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए लिख रहा हूं मैं, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं ग्रे को क्या लिखूंगा? आईटी, तो इसको आईटी लिख दो। और 14 क्या है? ये ऑरेंज वाला एचआर लिख दोगे ऐसे कि नहीं? भाई सारे विभाग लिख दिए। अब मुझे क्या करना है कि अगर कोई पूछे उत्पादन में कितने कर्मचारी हैं, तो मैं क्या करूंगा? 1800 का 28% निकाल दूंगा। 100 से 2 जीरो कट गई, 18 × 144, 18 दूनी 36 और 14 50, 504 कर्मचारी हो गए जी। किसमें? उत्पादन के निकाले मैंने 28%। अब मैं क्या हूं कि ये जो एचआर विभाग में कितने कर्मचारी है, तो कैसे निकालोगे कि सर इस 1800 का 14% निकाल दूंगा, तो ये बैठेंगे 252। अब मैं कहूं कि जी आप जो है लेखा में कितने कर्मचारी हैं, तो 1800 गुणा 17/100, 1800 का 17%। सर 1800 का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि उसने बताया ये 1800 कर्मचारी हैं। उसने वो कहे 2000 है तो मैं 2000 का निकालूंगा, वो कहे 5000 है तो मैं 5000 के इतने % निकालूंगा। ये क्लियर है? अब कोई आपसे पूछे कि भाई ये उत्पादन में आदमी तो निकाल दिया आपने टोटल, तो लेकिन जो बताओ उत्पादन में कितनी महिला हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो भाई उत्पादन में टोटल कर्मचारी निकाल लिए मैंने। अब मुझे ये इस रेशो में बांटना बस, महिला पुरुष का। अब महिला के लिए क्या करूंगा? 1 अभी जो सिखाया बटे अनुपातिक योग 12
गुणा कितने को बांटना है, जितने उत्पादन में कर्मचारी हैं, 504। तो 12 चौके 48, 2 बचा, 12 दूनी 24, 42 महिला है जी, 42 एकम 42। अगर मैं पुरुष निकालूं तो यहां 11 रख दूंगा बटे 12 और गुणा उत्पादन के। लेकिन अब मैं कहूं जी एचआर के महिला निकालो, तो पहले मुझे एचआर के कर्मचारी निकालने पड़ेंगे, इसका 14% निकाल के फिर उसको बांटूंगा इस अनुपात में। समझ में आ गई बात? यही करना है बस, सब कुछ सीख गए अब आप। अब देखना ये सवाल कैसे धुएं में उड़ेगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो विपणन कहां है, विपणन ये रहा, पीला है जी, पीला। 1800 का 18% पहले तो निकालूंगा कर्मचारी, तो ये क्या आ रहा है, कर्मचारी पुरुष महिला दोनों मिलाकर, कर्मचारी में तो दोनों आ जाएंगे ना, 00 00, 18 का स्क्वायर आ गया है तो 324, ये तो वैसे ही पता हमें, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या कह रहा है कि इसमें बताओ पुरुष कितने हैं, तो भाई ये कौन से कर्मचारी थे, विपणन, तो विपणन कहां, ये रहा, 7:5 के रेशो में बांट दो। अब मुझे पुरुष पूछे या महिला, सर पुरुष पूछे हैं, तो पुरुष का कौन सा पहला रेशो 7 है, तो भाई पुरुष कैसे निकालूंगा, 7 बटे अनुपातिक योग 12 गुणा, ये 12 कहां से आया, फिर से सुन लो, इन दोनों को जोड़ के, जोड़ते हैं ऐसा, जी हां, 7 बटे 12 गुणा कितने को बांटूंगा, क्योंकि टोटल कर्मचारी इसमें विभाग में 324 हैं, तो 324 को 12 से काटूं, 12 दूनी 24, 8 बचा, 12 सत्ते 84, 27 सत्ते 189, ये रहा आंसर। कितना आसान हो गया सवाल। अब आप लगता है ना कि सर टेबल भी दी है, पाई चार्ट भी, ये तो मुझसे बनेगा ही नहीं, पर टेबल देके तो आसान कर दिया ना उसने, पुरुष महिलाओं को छांटना, तो इसने तो हमारी हेल्प की, ये कहां मुश्किल कर रही है बेचारी। अब अगले सवाल को देखो, खुद करना बच्चों, मैंने आपको पूरा तरीका समझा दिया है, अब आप इस सवाल को धो दोगे। कल से लेवल इंक्रीज हुआ है ना थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होगा, सीखने की ट्राई करो बस। देखो, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी अभी निकाले, वैसे हमने हंसी हंसी में शुरू में जो कर दिए याद हो तो उत्पादन विभाग में 28% निकाल दो, 1800 का 504 आए थे, याद है आपको, मुझे तो याद है 504 आएंगे जी, 28% 1800 का। अब इसमें पुरुष निकालने, तो उत्पादन में पुरुष और बता दो, उत्पादन में पुरुष, तो पुरुष कितने आएंगे, उत्पादन ये रहा, पुरुष आएंगे 11 बटे 12 अनुपातिक योग और गुणा 504, ये कटा था 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 42 गुणा 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46, 462। ये तो आ गई इस लाइन का उत्तर, साथ के साथ हिसाब करो। अब आगे आ जाओ, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, तो इस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी तो 504 हैं, और ये पुरुषों का कितना प्रतिशत है, कुल का नीचे आया है, तो नीचे कौन सा लूंगा इन दोनों में से, अधिक कम तो नहीं पूछे, जैसे कल वाली बात थी, अंतर करना पड़ता फिर। तो अब मैं 462 का कुल को बोला है, तो नीचे 504 जाएगा गुणा 100। अब भाई ये काट पीट लो, ये तो करना आपको ही पड़ेगा, 12 से जरूर कटते होंगे दोनों, तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 10 ये तो नहीं कट रहा 12 से भाई, तो 18 से 18 दूनी 36, 10 नहीं 18 से भी नहीं कट रहा, भाई काटो यार इन दोनों को, ये पॉइंट में कटेगा भैया, ये नहीं कटेंगे ऐसे, ये तो अब कहानी बड़ी हो गई। 462 बटे 504, तो भाई ये तो 2 से ही काट सके, हमारी इतनी क्षमता, ये 4 से इन दोनों को काट लो,
देखो 4 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 2 4 छिंगे 24, 4 से 25 बार। और क्या काट सके हम, 18 से कट नहीं रहा, 6 2 8 4 12, 3 से ही कटेगा ये। रुक जाओ, 3 से 42 बार, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2 से और काट लो 21 बार, 2 से काट लो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 गुणा 25 बटे 21 कर देना। इतना काम कर लेना। कितना आ गया भाई बता दे अब, कितना आया, ये आ रहा उत्तर। चलो जी हो गया काम, 91.67। ठीक है बच्चों, तो ये रहा 11 बटे 12 गुणा 100। ना 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 यहां मत करो ना, 100 की गुणा क्यों करोगे। हाँ ये कर सके, ऐसे ही कह रहा बच्चा, 11 बटे 12, हाँ ये भी कर सकते हैं, सही है। 11 बटे 12 वो भी वही आ जाएगा ना, 7 से काटेंगे तो आ जाएगा बच्चों, सही कह रहे हो। यहां भी तो कर सकते थे 11 बटे 12 और 100 की गुणा, क्योंकि यही तो रेशो है। वो 11 किससे आए थे, 462 से, 12 किससे आया था, 504 से। तो भैया पुरुषों का ही तो रेशो है, पुरुष कितने 11, ये टोटल ही तो हैं। तो आप 11 बटे 12 गुणा 100 यानी टोटल संख्या ना निकाल के, बहुत आसान हो जाता। वास्तव में ही बालक तो ज्यादा तेज है हमसे, हमें ऐसा लग रही है। ये दिमाग में हमारे में क्यों नहीं आई बात, खुद देखो कि ये 11 बटे 12 हम 504 कर ही क्यों रहे हैं। यहां हमें संख्या थोड़ी पूछी है किसी की, हमें पूछा है कि ये जो पुरुषों की संख्या है इसमें, तो पुरुषों की संख्या तो इस विभाग में 11 ही है ना, कुल तो 12 है ना, महिला को मिला के कितना प्रतिशत है, गुणा 100, सीधा उत्तर। मैं दोनों की अलग अलग संख्या निकाल रहा है, बच्चों के हिसाब से थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाएगी, पर हम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे थे। 1100 बटे 12 यही उत्तर हो जाता, कब का उत्तर आ गया होता अब तक, खामखा झंझट में पड़ रहे। ये लो अगले सवाल पे, तुम ज्यादा तेज हो मान गया आज हम। अगला सवाल, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का, लेखा विभाग में, लेखा कहां है, ये रहा लाइट ब्लू, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का। अब देखो अनुपात पूछा है ना, तो अब मैं इस बच्चे के तरीके से ही कर दूंगा, अब मुझे संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। देखो लेखा विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी, लेखा एरा कार्यरत पुरुष कितने हैं, 2 है जी। उस विभाग में कार्यरत, अगर किसी और विभाग की बात हो रही होती तो मुझे संख्या निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक ही विभाग की बात कर रहा है तो अब मैं संख्या निकालने की उचित नहीं समझता। आपने मुझे तरीका ही इतना बढ़िया सिखा दिया। तो उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, कुल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी जी, उत्तर सीधा। भाई कितना आसान है, तो मुझे संख्या निकालने की जरूरत ही कहां है। जरूरत तब पड़ेगी अगर ये दूसरे विभाग की बात करेगा। यहां तो कर दे कि लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या, फिर कह दे एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या, इन दोनों का अनुपात बताओ, अब मुझे संख्या निकालनी पड़ेगी। लेकिन जब बात एक ही विभाग की चले तो आप सारी तुलना यहां से कर सकते हो। आई बात समझ में या नहीं आई, ये बताओ। सर अब के 100 क्यों नहीं करा, 2 बटे 9 गुणा 100। बेटा अगर ये प्रतिशत पूछता तो ही तो 100 की गुणा करता, लेकिन उसने तो अनुपात ही पूछा है, तो मैं 100 की गुणा क्यों करूं। पिछले वाले में देखो उसने पूछा था प्रतिशत, प्रतिशत पूछेगा तो 100 की गुणा होगी, लेकिन अगर प्रतिशत ना पूछे तो 100 की गुणा की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया। दीपक सर के स्टूडेंट हो भाई आप, तो आप गलत कैसे कर दोगे। चलिए, संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का, तो संस्था का एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, बहुत बढ़िया है। क्या एक ही विभाग की बात हो रही है, हाँ उसी विभाग की बात हो रही है। तो अब तो उत्तर खत्म करेंगे हम। देखो एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या का, महिलाओं की संख्या एचआर विभाग में 3, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात, उस विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तो 4 है, इनसे अनुपात 3 4, कुछ सवाल ही नहीं है। अब तो संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम विभाग की बात हो रही है। अलग विभाग होता तो संख्या निकालता। ठीक है,
कितना आसान हो गया रे, बहुत बढ़िया। चलो अब लास्ट सवाल पे आते हैं। लास्ट सवाल पे आते हैं कि संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, संस्था का आईटी विभाग में, क्या उसी विभाग की बात आ गए कि सभी, देखिए संस्था के, ये हो गया आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। अब कुल संख्या सभी विभागों की आ गई, वो तो हमें पता ही है 1800 है। ठीक है, सभी विभागों की तो है टोटल 1800, तो एक संख्या तो हमें पता चल गई 1800। बस एक ही संख्या तो निकालनी है कि संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो आईटी विभाग में महिला अगर मुझे निकालनी है तो पहले मैं आईटी विभाग में यहां देख लेता हूं महिला है कितनी, 1800 का 23%। ये लीजिए 18 तिया 54, 18 दूनी 36 और 5 41, 414 है जी आईटी विभाग में कुल लोग। आईटी में कुल इतने कर्मचारी हैं, बहुत बढ़िया 414 है। अब आईटी में मुझे महिला तो देखनी है, तो आईटी में महिला कितनी हो जाएंगी बताओ। आईटी में महिला कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे आईटी में महिला हो जाएंगी जी 4 बटे अनुपातिक योग 9 और गुना 414, क्योंकि टोटल कर्मचारी देखने पड़ेंगे ना इसी विभाग के। तो 9 चौके 36, 9 छिक्के 54, 46 चौके 184। आईटी में महिला हो जाएंगी 184। और ये पूछा है कि भाई ये आईटी की जो महिलाएं हैं ना, ये पूरी संस्था के कर्मचारियों का, ये तो 1800 है, का कितना प्रतिशत है, तो 184 संस्था के कुल कर्मचारियों का, वो नीचे जाएगा 1800 गुणा 100। अब बच्चों काटना पीटना आपके हाथ में, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। लगभग पूछा है तो 10 ही कह सकते हो। 18 का भाग 180 होता, 10 बार जाता तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो लगभग बोल दिया उसने, लगभग मतलब 10%। बहुत आसान हो गया। मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को ये सवाल आसानी से अब समझ में भी आ गए होंगे, और अब आप जैसे छोटे किए हैं सवाल, उस तरह से छोटा भी करना सीख गए होंगे। अब सवाल आपके आगे नहीं टिकेंगे। तो ऐसी अगर टेबल वेबल आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल आज 10 में से कितना स्कोर रहा जरूर बता दीजिएगा, और कितना समझ में आया ये जरूर 2 शब्द लिख देंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।